Hi candidates and welcome to the YouTube channel of Government Crackers. This is Kavita. तो TS और नेवी बीटेक के स्टूडेंट्स बेसिकली ये स्पेशल वीडियो आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग के अपने SSB आ रहे हैं, सो दैट आपसे कोई मिस्टेक ना हो, मैं आज आपको बताने जा रही हूँ 10 ऐसी मिस्टेक्स जो आप डे 1 यानी स्टेज 1 टेस्टिंग में करते हैं। यूजुअली मैं बात कर रही हूँ PPTT टेस्ट की। सो OIR इज समथिंग जो आप लोग फेस करते हैं एज अ टेस्ट 1 एंड OLQ विच इज ऑफ बेसिकली 15 मिनट्स, जहाँ पे आपको 15 मिनट्स मिलते हैं 50 क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। एंड इट इज बेसिकली MC2 टाइप ऑफ क्वेश्चन, जिसमें आपको वर्बल एंड नॉन वर्बल क्वेश्चन मिलेंगे दोनों OIR और OLQ में। इसके बाद आप फेस करते हैं PPTT टेस्ट, जिसकी आज मैं बात करने जा रही हूँ। और ये ऐसी 10 मिस्टेक्स होती है बिकॉज आफ्टर ट्रेनिंग 2 लाख प्लस कैंडिडेट्स और उनके फेलियर्स एंड उनके सक्सेस, उन दोनों के बिहाफ पे मैं आज आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कि कौन सी ऐसी 10 मिस्टेक्स हैं विच यू शुड अवॉइड एंड नॉट डू इन PPTT, अदरवाइज आप भी बाहर स्क्रीन आउट होके आएंगे। सो डोंट डू दीज 10 मिस्टेक्स। सबसे पहले क्या होता है कि जब आपको 30 सेकेंड्स मिलते हैं, एक तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो सबसे ऊपर आती है वो होती है प्रेशर। यानी आपको स्क्रीनिंग होने का इतना प्रेशर होता है कि हम PPTT करते टाइम भी ये सोच रहे होते हैं कि हमारे OIR में कितने सही हुए, कितने गलत हुए। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट थिंग द मोमेंट यू क्लियर योर OIR एग्जामिनेशंस और डिस्कशंस होते हैं डेफिनेटली, बिकॉज इन बिटवीन जब आप मूव करते हैं तो बाकी कैंडिडेट्स के साथ डिस्कशंस होते हैं, यू गेट टू नो फ्यू आंसर्स ऑल्सो एंड विच इज वेरी ऑब्वियस। बट इसका मतलब ये नहीं कि आप उससे डिप्रेस हो जाए अगर आपके आंसर्स गलत हैं, किसी के सही हो जाए, थिंकिंग दैट नाउ आपका चांस गॉन है एंड नाउ यू आर लेफ्ट विथ नथिंग। तो ऐसा नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो आपने टेस्ट दे दिया वो उसको अब भूल जाइए। सो द मेन इंपॉर्टेंट थिंग इज कि पहले तो अपनी प्रिपरेशन अच्छी करके जाइए एंड वंस टेस्ट गिवन डोंट थिंक अबाउट इट व्हेन यू आर गोइंग फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशन इन SSB इंटरव्यू। ये है आपका रूल नंबर 1। सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज कि अगेन स्क्रीनिंग के प्रेशर में होता क्या है कि आप लोग पिक्चर के जो 30 सेकेंड्स मिलते हैं उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो उस दौरान भी बहुत सारे बच्चे इस प्रेशर में होते हैं सो दैट दे कैन मैनेज वेल इन टाइम एंड राइट द स्टोरी इन टाइम। वो पिक्चर ठीक से देखते भी नहीं है, ना ठीक से ऑब्जर्व करते हैं। दे स्टार्ट राइटिंग द पिक्चर्स जो वो ऑलरेडी किसी बुक से या किसी फ्रेंड से या रिलेटेड पिक्चर्स मेमोराइज करके आते हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एक्चुअली ऑब्जर्विंग द पिक्चर कि उसमें मूड कैसा है, कितने कैरेक्टर्स हैं, हीरो हम किसे बना सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट थीम देख सकते हैं। सो वो जो प्रेशर होता है ना एग्जामिनेशन का, वो बच्चे फेस नहीं कर पाते एंड दिस इज द सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मिस्टेक जो आप लोग करते हैं। द थर्ड थिंग इज बिकॉज ऑफ नॉट ऑब्जर्विंग द पिक्चर, ये बिल्कुल इंटर रिलेटेड है। जो डिस्टेंस जो डिटेल्स आपको डॉट डाउन करनी होती है आपकी PPTT शीट में और आप वो मिस आउट कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल द मूड माइट बी नेगेटिव, बट आपने क्योंकि कहीं ये इंटरनेट पे पढ़ लिया कि मूड हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए तभी हम स्क्रीनिंग के लिए सिलेक्ट होंगे, तो आप जो है नेगेटिव मूड की पिक्चर को भी पॉजिटिव लिख देते हैं। सो थिंग्स लाइक दीज डोंट वर्क आउट। ये मैं बहुत एग्जाम्पल दे रही हूँ। दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जाम्पल जो मैंने हर दूसरे स्टूडेंट से सुना हुआ है कि हमेशा आपको पॉजिटिव स्टोरी ही लिखनी है तभी आप स्क्रीन होंगे। ऐसा नहीं है। दिस इज रियली अ मिथ। सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग। नाउ द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग इज द पिक्चर क्वालिटी शोन इन SSB इंटरव्यू PPTT एग्जामिनेशन इज वेरी लो क्वालिटी और पिक्चर बहुत डिस्टॉर्टेड होती है और वो जानबूझ के ऐसी दिखाई जाती है सो दैट आपको पिक्चर का बहुत एक हेजीनेस दिखे, एक ग्लिम्स दिखे एंड देयर आफ्टर आपका पर्सपेक्टिव, आपका थॉट सामने निकल के आए। सो दैट इज वाई दैट काइंड ऑफ पिक्चर इज शोन। तो PPTT में डोंट एक्सपेक्ट कि यू विल गेट अ क्लियर पिक्चर एंड बिकॉज ऑफ दैट यू फील अ बिट लो कॉन्फिडेंट। जब आप क्लियरली वो पिक्चर नहीं देख पाते तो आपको लगता है हमने तो पिक्चर मिस कर दी, नाउ वी हैव टू फ्रेम अ स्टोरी समवॉट सिमिलर टू दैट। तो वो चीजें मत करिए, कॉन्फिडेंस कहीं भी मत लूज करिए एंड पिक्चर को जितना हो सके, जितने एक एक कैरेक्टर्स हैं उनको ध्यान से ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज जब ये सारी चीजें हो जाती है, अब आते हैं जब हमें स्टोरी अपनी नैरेट करनी होती है। तो इररेस्पेक्टिव आपका सीक्वेंस क्या है, आप किस ग्रुप में डिवाइड हुए हैं, जब आपका डिवीजन हो जाता है, जब स्टोरी नैरेट करने की बात होती है तो अगेन 2 इंपॉर्टेंट चीजें होती है वहां पे। 1 इज प्रेशर एंड सेकेंडली आप इतनी सारी स्टोरीज सुन रहे होते हैं क्योंकि वहां से आपसे आंसर शीट ले ली जाती है और आपको बिना देखे अपनी ही स्टोरी को नैरेट करना होता है। सो आफ्टर 5-10 नैरेशंस जब आपका नंबर आता है जब तक, तो आप अपनी स्टोरी भूल चुके होते हैं क्योंकि आप इतनी ज्यादा स्टोरी सुन चुके होते हैं। सो द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो भी स्टोरी आप लिखते हैं, इसीलिए कहा जाता है कि
खुद से लिखिए, कहीं से देख के मत लिखिए। प्लस इतनी भी ज्यादा दूसरे पे फोकस मत करिए कि आप अपनी स्टोरी भूल जाए। तो यू नीड टू कीप रिवाइजिंग योर स्टोरी इंटरनली, कि आप अपनी स्टोरी मन में पढ़ते रहिए, मन में रिवाइज करते रहिए, दूसरे का भी सुनिए, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहां से भी लीजिए, मगर इन पैरेलल। तो ये दो चीजें आपको साइमल्टेनियसली करनी होंगी, बिकॉज अदरवाइज आप क्या करते हैं, पिक्चर जब आपका नरेशन का बारी आता है आप फंबल करेंगे एंड वहां पे आप पॉइंट लूज कर जाते हैं, बिकॉज यू आर नॉट कॉन्फिडेंट अबाउट योर स्टोरी, एंड वो आपका एक और चांस हो जाता है स्क्रीनिंग में बाहर होने के लिए, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि कॉन्फिडेंस एंड फंबल होना दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं स्क्रीनिंग होने के लिए पीपीडीटी में। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जब हम स्टोरी बोल रहे होते हैं, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो सामने एसेसर्स के सामने आई कांटेक्ट करते हैं या स्टोरी बिल्कुल जल्दी जल्दी नैरेट करके खत्म कर देते हैं। दे डोंट इवन लुक हियर और लेफ्ट और राइट टू द ग्रुप, यानी वो ग्रुप में स्टोरी नहीं सुनाते। और आपको ये स्टार्टिंग में ही क्लियर इंस्ट्रक्शन मिलते हैं कि आपको अपनी स्टोरी अपने ग्रुप में सुनानी है, एंड देन कंप्लीट ग्रुप एक कॉमन कंक्लूजन पे आएगा। सो बहुत सारे बच्चे इस हड़बड़ाहट में भी कि हम स्टोरी भूल ना जाए, बहुत जल्दी जल्दी स्टोरी रिसाइट कर देते हैं। तो इट इज लाइक कि आपने चीजें रटी हुई हैं and you are not actually communicating and coordinating। तो जब भी आप अपनी स्टोरी सुनाएं कि make sure you have a smiling face and thereafter आप अपनी स्टोरी को अपने ग्रुप में लेफ्ट को भी एड्रेस करें एंड राइट को भी एड्रेस करें। सो दिस इज important, one of the major important tasks जो आपको करना होता है, because it is all about a group task। द नेक्स्ट थिंग इज जब आप कोई चीज मिस कर जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने कोई चीज मिस कर दी है जो आप अपनी स्टोरी में नहीं लिख पाए हैं एंड देयर आफ्टर आप अपनी स्टोरी में वो ऐड करना चाहते हैं, सो हियर आफ्टर वो आप स्टोरी बोलते टाइम अपनी चीजों में वो ऐड कर सकते हैं, उसमें कोई रोक टोक नहीं है। इवन आपकी स्टोरी अगर कंप्लीट नहीं भी हुई है राइटिंग करते टाइम पीपीडीटी में, सो वाइल नैरेटिंग अगर आपकी पेस, आपका स्पीड इतना तेज होगा, अगर आप मैच करेंगे तो आप अपनी स्टोरी को कंप्लीट करके वहां पे नैरेट करके कंप्लीट कर सकते हैं। एंड देयर आफ्टर यू कैन से ऑल्सो कि आई हैव हियर कंक्लूडेड एंड कंप्लीटेड माई स्टोरी। नाउ दिस शोज एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी कि आपने जो चीज पहले अधूरी करी, आपको वो चीज याद है, आपने अपनी गलती रिवाइज करी है एंड आपने अपनी स्टोरी कंप्लीट करी है नैरेशन में, यानी उस टेस्ट में वहां पे आप क्लियर पास हो जाते हैं। दिस लीव्स अ वेरी गुड इंप्रेशन। द नेक्स्ट थिंग इज कि जीडी में अपना पॉइंट देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन किस अप्रोच के साथ आपको पॉइंट देना, बिकॉज इट इज अगेन ग्रुप टास्क। जैसे नैरेशन एक ग्रुप टास्क है, उसी तरह जीडी भी एक ग्रुप टास्क है। सो इट इज नेवर अबाउट योर पॉइंट। आपको पूरी टीम को अपने साथ में लेके चलना है, चाहे फिश मार्केट बने, कंडीशन कितनी भी वर्स क्यों ना हो, बट यू हैव टू ऑलवेज रिमेंबर दैट दिस इज नॉट अ लोनली टास्क, एंड अंटिल अनलेस आप अपने ग्रुप को साथ में लेके चल रहे हैं, यू कैन नॉट एवर सक्सीड इन दिस टेस्ट। सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हियर इज कि पीपीडीटी इज ऑल अबाउट ग्रुप टास्क। सेकेंडली जहां पे आपको इंडिविजुअल अपना परफॉर्मेंस देने को मिलता है, विच इज योर स्टोरी राइटिंग, विच इज योर नैरेशन, वहां पे आपको अपना 100 नहीं, मैं बोलूंगी 200+ देना होता है, सो दैट यू क्लियर योर स्क्रीनिंग in first attempt. So these are the 10 important factors which you should keep in mind while going for PPDT and clearing day 1. And I assure you अगर आप ये सारी टिप्स को फॉलो करते हैं तो आप डेफिनेटली इस एग्जामिनेशन को एंड स्क्रीनिंग को, स्पेशली स्टेज 1 को बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे। इसी तरह के और टिप्स के लिए, और अगर आपको PPDT या SSB से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, प्रैक्टिस करनी है, सो वी हैव अ कंप्लीट कंपाइलेशन ऑफ SSB कोर्स, जहां पे आपको रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, आपको इंडिविजुअल बुक्स मिलती हैं। वी हैव 14 डिफरेंट प्लस बुक्स जिनके पैकेजेस आपको अवेलेबल मिलेंगे। सो दीज आर द लिस्ट ऑफ बुक्स जो कि अवेलेबल हैं, वीडियो लेक्चर्स हैं, दिल बी अ 1-to-1 इंटरेक्शन विद मी, स्पेशल गाइडेंस है, फ्री मॉक इंटरव्यू टेस्ट है। तो ये सारी फैसिलिटीज अगर आपको नहीं पता कि SSB प्रिपरेशन कैसे करनी है, और जो मैंने आपको बातें बताई, इफ यू फील दैट दे आर क्वाइट इन्फॉर्मेटिव, बिकॉज इस तरह की चीजें आपको बुक्स में भी नहीं मिलेंगी, इट ऑल कम्स फ्रॉम ट्रेनिंग कैंडिडेट्स एंड उनके एक्सपीरियंस एंड उनके सक्सेसेस मैं आपको ये बता रही हूँ। तो अगर आपको लग रहा है कि दिस इन्फॉर्मेशन इज यूजफुल फॉर यू एंड इट इज नॉट अवेलेबल एनीवन, and these kind of informations will help you to clear SSB interview, you can definitely enroll into our courses and prepare for SSB। आप घर बैठ के इसकी प्रिपरेशन बहुत आराम से कर सकते हैं। So all the best to all candidates। मुझे पता है अगर आप कॉन्फिडेंट रहेंगे और अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करके जाएंगे, so nobody can make things not happen। You will definitely succeed in your examination, और SSB का stage 1 आप बहुत आराम से क्लियर कर लेंगे। Trust me in that, and every candidate has that quality in himself। So it is just that कि आपको फेथ अपने अंदर लाना है, एंड यकीन मानिए जो भी बच्चा ये वीडियो देख रहा है, आप सबके अंदर वो क्वालिटीज है कि आप सब SSB क्लियर कर सकते हैं। द ओनली थिंग इज हैव फेथ एंड उस लेवल की प्रिपरेशन करिए, एंड देन यू विल मेक इट एंड यू विल वेयर द यूनिफॉर्म सून। सो मार्क माई वर्ड्स एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल द कैंडिडेट्स।